अस्सलाम वालेकुम माय डियर लर्नर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नफीस टीचिंग। टुडे द टॉपिक ऑफ माय टीचिंग इज़ एसी ट्रेन। आज हम बात करेंगे एसी ट्रेन पे कि एसी ट्रेन क्या होती है। इसके की पॉइंट्स हम देखेंगे, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कॉजेज़, फॉर्मेशन, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। वन बाय वन हम इन सब की डिटेल पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम के ज़रिए हम देखते हैं कि एसी ट्रेन की फॉर्मेशन कैसे और कहाँ से हो रही है। बेसिकली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ एसी ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। एसी ट्रेन जो है वो फैक्ट्री से निकले वाले धुएँ वगैरह से प्रोड्यूस होती है। फैक्ट्रीज़ में जब हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के दौरान डिफरेंट केमिकल्स और गैसेस वगैरह जब इस्तेमाल करते हैं, तो वो गैसेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डायरेक्टली एयर में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। वो गैसेस जब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो तेज़ाब की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो तेज़ाबी बारिश जब नीचे ज़मीन पे फॉल डाउन करती है तो वो हमारे रिवर्स, प्लांट्स वगैरह को इफ़ेक्ट करती है। इसी रेंज में हम व्हीकल्स का धुआं वगैरह भी ले सकते हैं। मीन्स कि जब हम अपनी गाड़ियों की काफ़ी अच्छे से सर्विस वगैरह नहीं करवाते, तो उनसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा धुआं रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। उसमें भी हार्मफुल गैसेस शामिल होती हैं, वो भी डायरेक्टली एयर में जा रही होती हैं और वहाँ पर जाकर बारिशें कतरनों के साथ बहकर जब नीचे आती हैं तो वो भी तेज़ाबी शक्ल में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन पे विद केमिकल रिएक्शंस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर से रिएक्ट करता है तो ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद एसिडिक कंपोनेंट्स सच एज सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड दैट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म। बेसिकली एसिड रेन वही है कि जिसमें तेज़ाब शामिल हो। उसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जो हैं वो मेन कंपोनेंट्स हैं एसिड के। इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज़ की। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स के जलने से जो है वो बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज़ होती हैं जो हवा में शामिल हो जाती हैं और वहाँ पे वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं और जब बारिश होती है तो वो डायरेक्टली एसिड जो है वो बारिश के साथ नीचे फॉल डाउन कर जाता है और वो एसिड रेन कहलाती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह में, वो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स वगैरह जो हैं हमारे, और उसमें जनरेटर्स वगैरह जब हीट अप होते हैं उसमें जो हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो वो भी गैसेस रिलीज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जितनी भी हैं वो सारी गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं और डायरेक्टली एयर में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं वो। उसके बाद हमारे पास है व्हीकल्स वगैरह, वही गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रीज़ जो हैं, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेसिकली एसिड रेन का बाइस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स की। इफ़ेक्ट्स में जो है वो इफ़ेक्ट्स ऑन ट्रीज़। एसिड रेन जब दरख्तों पर गिरती है तो उनके पत्तों वगैरह को, उनके तनों को जो है वो डैमेज कर देती है। समटाइम्स जो उनके ट्रीज़ के लीव्स होते हैं, उनके जो स्टोमेटा हैं वो बंद हो जाते हैं केमिकल्स की वजह से और रेस्पिरेशन का अमल जो है वो रुक जाता है। इससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी इफ़ेक्टिव होती है, उससे बुरे असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। उसके बाद उनकी जो है वो क्वालिटी वगैरह वो इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रेश वाटर पे जो इफ़ेक्ट करती है। जब एसिड रेन हमारे तालाबों में, झीलों में, समुद्रों में, दरियाओं में फॉल डाउन करती है तो वहाँ पे फ्रेश वाटर जो है उसको एसिडिक कर देती है। इफ़ेक्ट्स ऑन सॉइल, इसी तरह हमारे जो सॉइल के कंपोनेंट्स हैं वो भी एसिड की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। उसकी वजह से जो हमारी जब सॉइल हमारी एसिडिक होती है तो हमारी फसलें वगैरह जो हैं वो डैमेज होती हैं और उनकी जो ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती और इनकम जो है वो हमारी इनकम जो है वो असरअंदाज होती है उससे। उसके बाद है डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स। ज़मीन पर चलने वाले जो है कीड़े मकोड़े जो हैं उनको जब एसिड ज़मीन पे फॉल डाउन करता है तो वो इंसेक्ट्स जो हैं वो समटाइम्स तो मरना ही शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। झीलों में, तालाबों में हमारी मछलियाँ जो हैं वो पानी की पीएच जो है वो ज़्यादा होने की वजह से अपने जो है वो एक्वेटिक लाइफ जो है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं, वो मछलियाँ जो मरना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है कोलिजन्स, डैमेज बिल्डिंग मटेरियल्स। एसिड रेन जब बिल्डिंग मटेरियल्स पर गिरती है तो वहाँ पे अपने एसिडिक नेचर की वजह से उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, उन पर जंग लगना शुरू हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्रेक डाउन होकर ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे मार्बल वगैरह जो है वो इफ़ेक्टिव असरअंदाज उन पर इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं एसिड रेन के।
जैसा कि अस्थमा, स्किन कैंसर, हमारी जो है वो स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, डिफरेंट जो है लंग्स प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं हमारी, अस्थमा वगैरह सांस लेने का प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है इसकी वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस की। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक डाइऑक्साइड इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। सल्फर डाइऑक्साइड और जो है हमारे पास नाइट्रिक डाइऑक्साइड, अगर हम इसकी अमाउंट पे जो है वो इसको रिड्यूस कर दें तो ये इसकी जो फॉर्मेशन है वो अगर हवा में कम कर दी जाए तो वहाँ पे जो है वो एसिड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, एटलीस्ट कम तो करना चाहिए। इसकी वजह से जो है एसिड रेन जो है हमारी उसकी मिकदार में कमी वाक़ हो सकती है। स्टॉप द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। ऐसे फ्यूल्स नहीं यूज़ करने चाहिए जो नॉन रिन्यूएबल हों। यूज़ रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर, विंड्स एंड वाटर एनर्जीज। मतलब यही है कि ऐसी जो हमारे पास फ्यूल्स वगैरह हैं जो जस्ट गैसेस रिलीज़ करते हैं और अपने मतलब प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के बाद जो उनको दोबारा यूज़ भी नहीं किया जा सकता, उनको वेस्ट ही करना होता है, तो वो ऐसे जो हैं हमारे पास एसिड्स हैं उनको या हमारे फ्यूल्स जो हैं उनको यूज़ करना जो है वो थोड़ा कम करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एसिड रेन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू।